तो जनरल साहब, सबसे पहले सवाल यही, हर कोई कह रहा है कि घर में घुसकर मारो, लेकिन इस बार बैठ जाओ। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि हम जाके इस बार पीओके में बैठ जाएं और पीओके को हिंदुस्तान में ऑफिशियली ही शामिल कर लें? देखिए, ऐसा कहना टीवी स्टूडियो में तो मुमकिन नहीं होगा। कहना यह पड़ेगा कि जब भी आप किसी बड़े एक्शन की तैयारी करते हैं या आपको बड़े तौर पे इस पूरे जो हुआ है पहलगाम में, उसको अगर बड़े तौर पे इसकी जवाबदारी देनी है, तो ज़रूरी बात है कि बड़ा एक्शन करने के लिए आपके लिए थोड़ा समय तो लगता है। उसमें समय इसलिए लगता है क्योंकि आपको यकीन करना पड़ेगा कि जो उसने हरकत की है पाकिस्तान ने, उसको उसका पूरा नुकसान भुगतना पड़े। नुकसान इतना हो कि उसको लगे कि हाँ, ये नुकसान दोबारा नहीं भुगतने की आवश्यकता होनी चाहिए। और दूसरा ये कि अपने खुद को भी बचाव करना होता है इन चीज़ों में, क्योंकि जब आप किसी के ऊपर वार करेंगे तो उसका जो परिणाम आपके ऊपर आएगा, उससे बचाव करना भी आवश्यक है। तो इसीलिए हमारी देश की जनता है, उसको इस बात से बहुत परेशान नहीं होना चाहिए कि समय लग रहा है। समय लग रहा है, यही इस बात का द्योतक है कि जो एक्शन है वो बड़ा होने जा रहा है। अगर एक्शन बड़ा होगा तो उसके लिए जो कोऑर्डिनेशन के लिए समय चाहिए, वो समय उतना लगेगा ही। उसमें जल्दबाजी पे अगर हम कुछ करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे पे नुकसान ज़्यादा हो जाए और जो नुकसान हम पहुंचाने चले थे उसी का उल्ट पड़ जाए। आपको मालूम है कि कोई भी चीज़ अगर हम गुस्से में करेंगे, अगर हम भावुक होकर के करेंगे, या अगर हम जल्दबाजी में करेंगे, तो हो सकता है उसका नुकसान हमें ज़्यादा हो जाए। तो इसलिए यही सोच करके मुझे लगता है इस तरह से कि जो भी इस समय देश की लीडरशिप है, जो भी इस समय आर्मी के तीनों अंगों के जो सर्विस चीफ्स हैं, वो सब इतने काबिल लोग हैं। उन्हें ये पहली बार नहीं देखना पड़ रहा है। पिछले 30 सालों से अधिक हम इस तरह के टेररिज्म को भुगतते आए हैं, लेकिन हम हमेशा ही, विश्व जानता है कि हम लोग बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल प्रजातंत्र हैं, और उसके चलते हम कोई भी एक्शन ऐसी जल्दबाजी में नहीं करना चाहते जो हमारे ऊपर ही उल्टा पड़ जाए। तो ठीक है सर, वॉर अगर नहीं करें, ठीक है, क्योंकि वॉर जो होते हैं उसके रिपरकशन इकोनॉमिकली भी, ग्लोबली भी भुगतने पड़ते हैं हर मुल्क को। तो अगर वॉर ना करें तो क्या एक विकल्प लिमिटेड वॉर हो सकता है, जो शब्द हम बार बार तमाम एक्सपर्ट से सुन रहे हैं? राम माधव जी ने भी कहा और कई रिटायर्ड जनरल मेजर, सभी लोग इस बात को दोहरा रहे हैं कि लिमिटेड वॉर हो। अगर लिमिटेड वॉर होगी तो कैसी होगी, टारगेट क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लिमिटेड वॉर नाम की एक बात कही जाती है, लेकिन अगर एक बार कुछ एक्शन आप करेंगे तो उसके ऊपर दूसरा क्या करता है, उसके साथ साथ जो है, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एस्केलेटरी लैडर। तो एस्केलेटरी लैडर पे वो कैसे सीढ़ियां बढ़ती चली जाएंगी, उसका पहले से अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए ये कह देना कि नहीं हम इतना करेंगे और उसके आगे ये बैठ जाएं कि नहीं इसके आगे वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होता है। जब भी आप कोई भी एक्शन करेंगे तो उसके बिल्कुल आखिर तक के परिणाम को सोचना पड़ता है। एक होता है सोचने की क्रिया, जिसको हम बोलते हैं थिंकिंग। एक होता है सोचने की आगे की क्रिया, जिसको बोलते हैं थिंक थ्रू क्रिया। तो इस हालात में जो अभी चल रहे हैं, हमको थिंक थ्रू करके एक्शन लेना पड़ेगा। इसलिए लिमिटेड वॉर की कहानी सुनने में चाहे आसान सी लगती हो, लेकिन एक बार जब एक दूसरे के ऊपर वॉर शुरू हो जाता है तो कब कौन उसको लिमिटेड करेगा कि नहीं करेगा, इसको कहना बहुत मुश्किल होता है। तो जो तैयारी होती है या जब हम कुछ करते हैं तो उसमें पूरे तौर पे मान के चलते हैं कि अगर ये बात आगे बढ़ी तो उस आगे बढ़ी हुई बात को भी हमें उसको संभालने की काबिलियत होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो पहले से नहीं आप सोच सकते कि नहीं मैं उसको एक थप्पड़ मारूंगा और वो एक थप्पड़ हमको मारेगा और बात खत्म होगी। जी नहीं, अगर एक मारता है वो 2 मारता है, हम 3 मारते हैं, 4 मारते हैं, बात बढ़ती चली जाएगी। और इसको हम लोग अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की भाषा में कहते हैं, आर्म फोर्सेस की भाषा में, एस्केलेटरी लैडर। अब उस एस्केलेटरी लैडर पे कहाँ तक एस्केलेशन जाएगा उसको पहले से कह देना तो बहुत मुश्किल है। और भूलिए मत, दोनों ही देश न्यूक्लियर भी हैं, परमाणु हथियार भी रखते हैं, तो ये बात कहाँ तक आगे बढ़ के जा सकती है, ये पूरी चीज़ को सोचना पड़ता है। इसलिए मैं तो बार बार यही कहूँगा कि अगर समय लग रहा है, उससे हमें परेशान नहीं होना चाहिए, उससे हमें इस बात के द्योचित नहीं होना चाहिए कि एक्शन नहीं हो रहा है। जरूरी बात है सोचना, यह है मेरा ये मानना है कि अगर समय ज़्यादा लग रहा है तो जरूरी बात है कि फिर एक्शन भी उतना बड़ा ही होगा। इसीलिए उसको सोचने समझने में और उसके जो परिणाम हैं किस तरह से आएंगे, उसका हम किस तरह से जवाब देंगे, उस समय लगना वाजिब है।